हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज की इस वीडियो में हम लैपटॉप वर्सेस डेस्कटॉप का कंपैरिजन करने वाले हैं कि हमारे लिए कौन सा डिवाइस अच्छा सकता है, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप। अगर आप स्टूडेंट हो या एक ऑफिस एम्प्लॉय या आपको एक पर्सनल यूज़ के लिए आपको एक डिवाइस चाहिए जिसमें कि आप गेमिंग कर पाओ, स्ट्रीमिंग कर पाओ या अपना कुछ काम कर पाओ, तो आप एक डेस्कटॉप या लैपटॉप लेने की सोच रहे हो और आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि हमें कौन सा चीज़ लेना चाहिए, कौन सा चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। सो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में आपको ये सारा आंसर आपको मिलने वाला है। तो जब भी हम एक लैपटॉप या डेस्कटॉप लेते हैं तो हमें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे वो उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो डिवाइस हमारा पोर्टेबल है या नहीं, उसका साइज़ कितना है, वो स्पेस कितना लेता है, उसमें हमें अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन मिलता है कि नहीं, उसका कॉस्ट कितना है, उसका बैटरी लाइफ, ये सारी चीज़ें एक लैपटॉप या डेस्कटॉप में बहुत सी मैटर करती है। इन फैक्टरों की वजह से हम डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए कौन सा डिवाइस अच्छा है और जिससे कि हम अपना बेस्ट आउटपुट निकाल सकें। तो चलिए पहले बात करते हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप के परफॉर्मेंस के बारे में कि किसका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है। तो लैपटॉप के बारे में बात करें तो लैपटॉप का जो परफॉर्मेंस होता है तो इसमें हमें लिमिटेड कंपोनेंट देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस जो होता है वो डेस्कटॉप के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। हम डेस्कटॉप के कंपैरिजन के बारे में बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो लैपटॉप से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें हमें अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, जिसकी वजह से हमें अच्छा CPU मिलता है, अच्छा GPU मिलता है और इसमें हम रैम को भी अपग्रेड ज़्यादा कर सकते हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस के मामले में हमारा जो डेस्कटॉप होता है वो लैपटॉप से काफ़ी आगे है ना। जो हमारा अगला फैक्टर वो हमारा पोर्टेबिलिटी है। पोर्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो इसमें हमारा जो लैपटॉप है वो डेस्कटॉप से काफ़ी आगे है, क्योंकि जो लैपटॉप का साइज़ होता है वो काफ़ी छोटा होता है। ये हमें इसका जो स्क्रीन साइज मिलता है वो 14 इंच से लेकर 15 इंच तक का मिलता है। जो हमारा डेस्कटॉप होता है उसमें हमें कई सारे कंपोनेंट उससे जुड़े होते हैं, जैसे आपका मॉनिटर हो गया, CPU हो गया, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें हमें अलग से अटैच मिलती है। लैपटॉप को कहीं पे भी ले जा सकते हो आप, इसका यूज़ कहीं पे भी कर सकते हो। अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो तो आप इसका यूज़ आराम से कर सकते हो, लेकिन डेस्कटॉप का नहीं है। डेस्कटॉप को आप एक ही जगह पे उसे स्टे करना पड़ता है। और अनदर फैक्टर इज अपग्रेडेबिलिटी। तो जो हमारा लैपटॉप होता है हम अपग्रेडेबिलिटी के बारे में बात करें तो इसमें हमें जो हमारा रैम होता है उसे ही सिर्फ हम अपग्रेड कर सकते हैं, वो भी हमारा लिमिटेड एक्सेस तक ही उसे हम अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा डेस्कटॉप होता है उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन मिलता है। इसमें हम हाई ग्राफिक्स, हाई GPU, हाई स्टोरेज, हाई रैम कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें हम इसमें अपग्रेड कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारा डेस्कटॉप होगा वो हमें पावरफुल एक्सपीरियंस देखने के लिए देगा। अपग्रेडेबिलिटी का ऑप्शन होने से हमारे डिवाइसेस में क्या होता है कि जब भी हम कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप लेते हैं तो वो हमारा ओल्ड नहीं होगा। अगर डेस्कटॉप में आप कई सभी चीज़ों को लगभग इसमें आप अपग्रेड कर सकते हो। अगर आपको डिजाइनिंग करना है, गेमिंग करना है, तो आप इसमें अच्छे ग्राफिक्स लगा सकते हो। अगर आपको रैम कम लग रहा है तो आप इसमें रैम को भी ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हो। इसके साथ साथ इसमें कई सारे फैंस या कूलिंग डिवाइसेस भी लगे होते हैं। अगर आप डेस्कटॉप लेते हो तो उसमें आपको जो हमारा स्टोरेज होता है उसका आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसमें अलग से हार्ड डिस्क या SSD आप आराम से अटैच कर सकते हो। अब हम लैपटॉप और डेस्कटॉप के कॉस्ट के बारे में बात करें कि इनमें हमें कितना इसका कॉस्ट होता है और ये हमें कितना परफॉर्मेंस दे पाता है। तो अगर हम लैपटॉप के कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, इनका जो कॉस्ट होता है वो छोटे होते हैं और इनमें कई सारे फीचर्स होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप एक डेस्कटॉप से इनका कंपैरिजन करो तो इनमें हमें जो कॉस्ट देखने को मिलता है इनके 2 गुना या 3 गुना तक देखने को मिल सकता है, जस्ट बिकॉज लैपटॉप्स आर पोर्टेबल। आप इन्हें कहीं पे भी ले जा सकते हो, इनके यूज़ आप कहीं पे भी कर सकते हो। अगर ट्रेन में हो, बस में हो, कार में हो, आप कहीं पे भी इनके यूज़ कर सकते हो। और अगर आप एक डेस्कटॉप लेते हो तो इनमें जो हमारा कॉस्ट होता है वो लैपटॉप से काफ़ी कम होता है। मिनिमम अगर आप 30,000 के अंदर में भी देख लो तो आप एक अच्छा डेस्कटॉप ले सकते हो, जो कि हमारे एक लैपटॉप से काफ़ी आगे होगा और कुछ दिनों के बाद आपसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। इनमें जो हमारा जो कंपोनेंट्स होंगे उनके कॉस्ट अलग होंगे। कोई भी कॉस्ट हमारा जो हमारे कंपोनेंट्स होंगे उनके कॉस्ट हमारे डिपेंड भी करते हैं कि वो हमारे कौन से ब्रांड के और वो कितने पावरफुल होंगे। तो जिनके हिसाब से जो हमारे डेस्कटॉप का प्राइस होता है वो डिपेंड करता है तक मिलते हैं। इन सभी के बाद हमारा आता है पावर सप्लाई। जो हमारे लैपटॉप्स होते हैं और डेस्कटॉप उन सभी में हमारे पावर का जो सप्लाई होता है वो अलग अलग होता है। लैपटॉप्स में हमें पावर सप्लाई के लिए बैटरी का यूज़ करना पड़ता है और डेस्कटॉप में हमें एक अलग से UPS या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ता है। लैपटॉप्स में अगर हम पावर सप्लाई के बारे में बात करें तो इसमें हमें बैटरी देखने को मिलता है जो कि 8 से 9 घंटे तक की मैक्सिमम पावर सप्लाई दे सकता है। वो हमारा बैटरी लाइफ जो हमारा होता है वो हमारे यूसेज पे डिपेंड करता है। तो बैटरी होने की वजह से हम इन लैपटॉप्स कहीं पे भी ले जा सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं, इन्हें चार्ज कर सकते हैं और इनके यूज़ कर सकते हैं। इनमें हमें पावर सप्लाई बहुत ही कम देखने को मिलता है। इनमें हमें 50 से 60-70 वॉट तक पावर सप्लाई से भी इनका काम चल जाता है। लेकिन जो हमारे डेस्कटॉप होते हैं उनके पावर सप्लाई में ऐसा नहीं है, इन्हें हमें ज़्यादा पावर देना पड़ता है। और अगर आप लाइट नहीं है तो
अगर ये जो हमारे डेस्कटॉप होंगे वो ऑफ हो सकते हैं। सो फाइनली अब हमने इन सभी फैक्टर को देख लिया है। इसके बाद हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि हमें कौन सा डिवाइस लेना चाहिए, एक लैपटॉप लेना चाहिए या डेस्कटॉप लेना चाहिए। तो अगर मैं अपने ओपिनियन के बारे में बात करूँ तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या ऑफिस एम्प्लॉई हो या आपको एक पर्सनल यूज़ के लिए आपको डिवाइस चाहिए तो आप एक लैपटॉप का प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ट्रैवल भी करना चाहते हो या उसके साथ साथ आपको कहीं पे जाना रहता है और आप अपना काम नहीं छोड़ना चाहते हो, अगर आप अपना काम को करते रहना चाहते हो तो आप एक लैपटॉप को प्रेफर कर सकते हो। अब कहते हैं डेस्कटॉप को हमें क्यों लेना चाहिए। अगर आपका जो काम है वो किसी खास पर्टिकुलर जगह पे, जैसे कि ऑफिस हो गया या आप एक वीडियो एडिटिंग या कोई एजेंसी वर्क कर रहे हो, तब केस में आपको एक डेस्कटॉप प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि हमें इसमें हाई परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। डेस्कटॉप में आप हाई लेवल की गेमिंग कर सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, एनिमेशन कर सकते हो, ऐसे ही कई सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। सो इतनी डिफरेंसेस होती है एक लैपटॉप और डेस्कटॉप में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।